दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम शंती था। शंती का जीवन एक सफर था जो कभी आसान नहीं रहा। पति की मौत के बाद शंती पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया था। उसके 2 बच्चे राजू और मीरा अब उसका सब कुछ थे। शंती एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी। सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर खुद अपने काम पर चल देती। सफाई करते वक्त उसके मन में कई विचार आते जाते थे। वो सोचती थी कि कैसे वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देकर उनका भविष्य सुधार सकती है। रात को जब वो घर लौटती तो थक के चूर हो जाती थी, पर राजू और मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। राजू 10वीं क्लास में था और मीरा 8वीं में। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जो शंती के लिए गर्व की बात थी। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने शंती को बुलाया। प्रधानाचार्य ने कहा, शंती, तुम्हारे बच्चों की फीस बाकी है। अगर अगले महीने तक फीस नहीं भरी तो उन्हें स्कूल से निकलना पड़ेगा। यह सुनकर शंती का दिल डूब गया। उसने प्रधानाचार्य से विनती की, सर, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं फीस भरने की पूरी कोशिश कर रही हूं। प्रधानाचार्य ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय और देते हैं। घर आते ही शंती ने सोचा, अब क्या करूं? ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे दूसरा काम भी करना पड़ेगा। अगले दिन से शांति ने दोपहर में एक घर में सफाई का काम भी शुरू कर दिया। अब उसकी दिनचर्या और भी कठिन हो गई थी। सुबह से शाम तक काम करते हुए वो अक्सर थक जाती थी, पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसने कभी हार नहीं मानी। राजू और मीरा को भी अपनी मां के संघर्ष का एहसास था। एक दिन राजू ने कहा, मां, हम भी पार्ट टाइम काम करेंगे, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। शांति ने मना कर दिया, नहीं बेटा, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मीरा ने भी कहा, मां, हम तुम्हें कभी थकने नहीं देंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। बच्चों के इन शब्दों ने शंती को और भी प्रेरित किया। उसने अपनी मेहनत और बढ़ा दी और 1 महीने के अंदर फीस भरने के पैसे इकट्ठा कर लिए। जब शंती ने प्रधानाचार्य को फीस दी तो उन्होंने कहा, शंती, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बहुत रोशन है। ये सुनकर शंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी मेहनत सफल हो गई। राजू और मीरा भी अपनी मां की इस जीत से बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर अपनी मां के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। शंती को उनकी ममता और प्रेम ने रुसवा दिया। उसने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों मेरी ताकत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। अब शंती का जीवन थोड़ा ठीक होने लगा था। उसने एक सिलाई का सेंटर खोला जहां वो औरतों को सिलाई सिखाती थी। धीरे धीरे उसके सेंटर का नाम मोहल्ले में फैल गया। अब वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ कर रही थी। राजू और मीरा ने भी अपनी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। राजू इंजीनियर बन गया और मीरा डॉक्टर। दोनों ही अपनी मां के संघर्ष और प्रेम को कभी नहीं भूल सके। शंती ने अपने जीवन से एक बात सीखी, जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला और मेहनत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शंती की कहानी हर मां के लिए एक प्रेरणा है। उसने अपने बच्चों के लिए जो संघर्ष किया, उसने दिखाया कि मां का प्रेम और त्याग किसी भी कठिनाई को मात दे सकता है। शंती और उसके बच्चों ने मिलकर जीवन की हर चुनौती का सामना किया और सफल रहे। ये कहानी उन सबके लिए एक मिसाल है जो जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं।